नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को अवश्य करना। जरूर लाइक सब्सक्राइब और भागवत के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आपकी मनोकामना भी सभी लोगों की पूर्ण हो। जितने भी गाइस लोग देख रहे हैं सबकी मनोकामना जरूर करना, कमेंट भी करके बताना कि कैसा लग रहा है दीदी का वीडियो में लगाओ। बोलिए भागवत के बारे में। भागवत के बारे में बोलो, भगवती मैया की जय। पहले तो जो भी भक्तजन है सब लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा का आनंद लें। यही मैं भगवती माता से प्रार्थना करती हूँ कि सबके घर में सुख समृद्धि खूब कले फूले, खूब आए, खूब मैया का आशीर्वाद लेके जाए। मैया का आज यहाँ जो ये देवी भागवत हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ अधिकतर माताएं हैं। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि क्या ये कथा एक स्त्री के लिए ही है, क्या ये कथा यहाँ उपस्थित हुए वृद्धजनों के लिए है, या कह ले कि आमा बुबू के लिए है, या कह ले कि क्या कहते यहाँ जवान लोगों के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो मंदाकिनी और गंगा रूपी जो श्रीमद देवी भागवत कथा हो रहा है, उस कथा में मैं देख रहा हूँ कि सबसे अधिक यहाँ स्त्रियां मौजूद है। आप लोगों के युवा कहाँ हैं? आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? इस कथा का सिर्फ एक हम लोग भूल करते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर में ब्राह्मण आया, उसने मंत्र पढ़ा, उसने क्या कहते पाठ कराया। हम लोग उनके ब्राह्मण देव के हाथों में क्या कहते हैं 1000 रुपए दे देते हैं, 9000 दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं, 11,000 दे देते हैं, 15-20 करके दे देते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमने ब्राह्मण का ऋण चुका दिया। क्या ब्राह्मण का ऋण ऐसे चुकाया जाता है? नहीं। ब्राह्मण आपके करोड़ों रुपए भी ब्राह्मण का एक मंत्र का मूल्य नहीं चुका सकता। आप लोग जितना धन पैसा लुटाए, ब्राह्मण के एक मंत्र का मूल्य नहीं चुका सकता महाराज, क्योंकि ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण तप करके ब्राह्मण बना है, जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता। अपने बचपन को मार करके ब्राह्मण बनते हैं, अपने बचपन की खुशियों को मार करके आचार्य बनते हैं। हम लोग समझते हैं कि ब्राह्मण यूं ही बन जाते हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता महाराज। कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए ब्राह्मण बनते हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग भी है। यहाँ कथा ही सब कुछ है। तुलसीदास जी भी कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, जो कि जग जब तप व्रत पूजा। अर्थात इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है, जो कि जब तप व्रत और पूजा ही इस कलिकाल से बाहर जाने का मार्ग है। और मैं कलयुग का धन्यवाद भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। जहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान को पाने के लिए करोड़ों वर्ष लगते थे, वहीं इस कलयुग ने हमारे लिए भगवान को सस्ता कर दिया इस कलयुग ने। क्योंकि एक स्मरण करने मात्र से भी जीव मोक्ष पा जाता है इस कलयुग में। सतयुग में जहाँ करोड़ों वर्षों में तपस्या करके देवता खुश होते थे, वहीं कलयुग में नाम लेने मात्र से तर जाते हैं। जहाँ त्रेता और द्वापर में महीनों और यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, वहीं आज हम लोग नाम ले करके ही तर रहे हैं। इसलिए कहा भी गया, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा कहा गया है। कलयुग तो सिर्फ नाम का ही है, हम मनुष्य लोग सिर्फ याद करके ही तर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि भागवत इस कथा मंडप में बहुत कम लोग हैं। यहाँ आप दूर तक का देखिए, जहाँ तक का मकान है वहां से कोई आया नहीं है। आप लोगों के वहां समय है, आप लोगों ने भगवान को समय दिया है, वो भी आपको समय देगा। मैं भी इंटर का बच्चा हूँ, मैंने भी समय दे करके यहाँ कथा मंडप में पहुंचा हूँ, वो भी जाखनी से पैदल आ रहा हूँ बारिश में। आप कहे तो मुझे पागल कह ले, क्योंकि मैं बारिश में आ रहा हूँ, वो भी कथा सुनने के लिए। क्योंकि कल सोमवार है और मुझे समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा। अगर शायद मेरे अनुमान से उस गौ आंदोलन में हुआ क्या था कि पूरे देश के लोग गाय को आगे लेते हुए गए, लाखों साधु संत उसके पीछे थे। पूरे संसद का घेराव किया। इंदिरा गांधी से कहा गया अगले दिन तक अगर गौ हत्या कानून इस देश में नहीं आया तो हम संसद का घेराव करेंगे और चिमटा से सारे लोगों को मार दिया जाएगा। लाखों साधु संतों का जब ऐसी धमकी सुनी तो इंदिरा गांधी ने अगले दिन ही साधु संतों के ऊपर गोली चला दी, गाय के ऊपर गोली चला दी। नरक बनना है कि क्या बताऊं? गाय मतलब गाय का कोई वही नहीं है। लड़कियों को तो बचा रहे हैं, पहले लड़कियों को बोलते थे, अब लड़कियों को बचाने लगे। गाय का कोई वो नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी माता, कोई भी दिशा, कोई नहीं जो बोलते हमारे खेत का वो गाय
कहीं भीख मांगने तो जाओगे, नुकसान ही तो करोगे। कहीं दुकान से एक बिस्कुट तो लोगे, उठा लोगे। अपना पेट तो कोई बात को गाय माता की क्या करती है, उसको कूट रहे हो, बांध रहे हो, उसका मुंह बांध रहे हो। मैं यही बोलती हूँ कि मतलब सबको चार्ज बोलना पड़ेगा इसके लिए। मैं यही बोलती हूँ सब मेरे भाइयों से कि एक गाय की सेवा लाखों भागवत उनके बराबर है, वो करोड़ों भागवत उनके बराबर है। मैं तो मेरी मन की आवाज यही बोलती है, मैं तो ये बोलती हूँ। जोरदार माता जी के लिए तालियों से। रावण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता तुम्हें प्रणाम है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आने वाले समय में राजीव मरे आकाश में, इंद्रा मरी आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। संजय मरे धड़ाक से, तिथि थी गोपाष्टमी। ऐतिहासिक पल था, गौ रक्षा कानून आया, उसकी तिथि भी गोपाष्टमी थी। उम्मीद करता हूँ आने वाली तिथि भी गोपाष्टमी होगी, क्योंकि गाय की रक्षा हमें करनी है, ये हमारी शिरोमणि है। गाय क्योंकि अमुक पशु के साथ साथ हमारे लिए पूजनीय भी है। गाय की पूजा करने मात्र से भी देवताओं की पूजा हो जाती है। आज लाखों संत लोग क्या आते गौशाला खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? जो आवारा गौ है उन सबको जाते आश्रय दे सके। आप लोगों का एक धर्म भी बनता है, अगर रास्ते में अगर कानों से टैग हटाया हुआ अगर गाय मिलता है तो सीधे वन विभाग की टीम को जाते सूचना पहुंचाई जाए, जिससे जाते उस गाय को जाते रक्षा हो सके। गाय हमारी निधि है, गाय हमारी संपत्ति है। मेरे साथ अब अंतिम वाणी है, मेरे साथ प्रेम से बोलिए, गौ माता की जोर से। यह आवाज पूरे रई में जाना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए आज इस गोमेश्वर महादेव के प्रांगण में क्या हो रहा है। गौ माता की जोर से, आवाज नहीं आ रही। बोलिए गोमेश्वर महादेव की, बोलिए भगवती मैया की, बोलिए तांबर पीतांबर बाधा पर आगे, भोले बाबा पर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक महादेव। त्रिपुर स्वामी जी की आरती कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। शिव ओम राम मानो महासायक चारु चाम, नमामि रामं रघुवंश नामं। बोलो सांचे दरबार की। भवानी मैया रे, दिन तारा तेरी जोत जगे रे। मन स्वरूप धर मैया सारा जग तारो, मन स्वरूप धर मैया सारा जग तारो। मन स्वरूप धर मैया सारा जग तारो, मन स्वरूप धर मैया सारा जग तारो। मन समया में गंगा किनार तेरा दर छजी रे, मन समया में गंगा किनार तेरी दर छजी रे। सुनो सुनो में माँ का भवना, सुनो सुनो में माँ का भवना। उसी मैया में 9 दिन 9 रात तेरी जोत जली रे, तेरी मैया में जोत जली रे। जा बलि छाजी रे, जोत जली रे, जा बलि छाजी रे। भवानी मैया में 9 दिन 9 रात तेरी जोत जली रे, भवानी मैया में। रूप धारी मैया सर पहाड़ तारी, नंद रूप धारी मैया सर पहाड़ तारी। नंद रूप धारी मैया जय हो मैया में पहाड़ों का
दीद तेरी दीद चली रे ते मैया वे पहाड़ों का डाल तेरी जोत जली रे बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा हमरो पहाड़ मैया को आशा हमरो पहाड़ो मैया को आशा और बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा हमरो पहाड़ मैया को आशा हमरो पहाड़ो मैया को आशा हितो भगतो अलमोड़ा जेऊनो हितो भगतो अलमाड़ जेऊनो दर्शन करियो नंदा देवी को दर्शन करियो वही कोशी की धारा रे कोशी की धारा हमरे पहाड़ो मैया को आशा हमरो पहाड़ो मैया को आशा बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा हमरो पहाड़ो मैया को आशा हमरो पहाड़ो मैया को आशा बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा हमरो पहाड़ो मैया को आशा हमरो पहाड़ो मैया को आशा आज हमारे पांडुलिपियों को चुरा करके आज अंतरिक्ष में संदेश भेज रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ना कुछ तो है। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, देश की अर्थव्यवस्था को खंडित किया गया था। इसका अर्थ यही है कि हमारे देश में कुछ है, हमारी संस्कृति में कुछ है। धन्यवाद। आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल के नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपनी दोस्तों के साथ अवश्य करना।